हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का ट्रायंगल्स का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। तो ट्रायंगल्स के अंदर वेरियस पार्ट्स हमारे चल रहे हैं, लाइक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, लाइन एंड एंगल्स, हीरोन्स फॉर्मूला एंड कॉन्ग्रुएंसी के काफी और पार्ट्स भी। तो उसके अंदर काफी वास्ट है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर दिन हम नए नए क्वेश्चन ट्रायंगल्स के अंदर करते रहते हैं और अभी और क्वेश्चन में आज लेके आया हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, when you talk you are only repeating the same words that you know, but when you listen you may know new thing, you may know something new। ठीक है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं आप वही बोल रहे होते हैं या फिर वही रिपीट कर रहे होते हैं, बोलते हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। बट जब आप कुछ कुछ सीखते हैं, है ना, तो जब आप कुछ कुछ सीख सुन रहे हैं तो वहां कुछ ये भी हो सकता है कि क्या आप कुछ ऐसा सुने जो आपको नहीं आता हो, कुछ अपना सीखने के लिए। तो लिसनिंग पावर भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines by another pair of parallel lines so that triangle DEF is congruent to triangle FGD। ठीक है, DEF इक्वल्स टू ट्रायंगल FGD। तो इसमें, अच्छा सॉरी, इसमें ट्रायंगल मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इसको ट्रायंगल ABC is parallel to triangle CDA। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें आप शो करना है, आपको बताओ कैसे आप शो करोगे इसको फटाफट। करिए। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में आप देखो कि ये दो लाइन थी पैरेलल है और ये दो लाइन थी पैरेलल है। तो जब दोनों पैरेलल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये दिख जाएगा, ये ABCD का एक पैरेललोग्राम बन गया है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती है। और जो हमें जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल ये हैं, वो ABC और CD है, तो साफ साफ दिख रहे हैं। क्लियर। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसे लिखेंगे एज पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस LM एंड पैरेलल लाइंस PQ intersect each other। तो देयरफॉर ABCD पैरेललोग्राम हो गया, सिंपल सा। इसको ऐसे भी लिखते हैं।
डॉट में लिखा है, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हैं ए बी, देखो ए बी सेंड, तो ये देखो जो ये वाली साइड है ए बी, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी ना, तो ए बी जो है सी डी के बराबर होगी। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल की वाली साइड ए बी जो है आपका सी डी के बराबर हो गई, और इसी प्रकार से ए डी आपकी बी सी के बराबर होगी, बिल्कुल, ठीक है। और ए सी हमारा ए सी के बराबर तो है, क्योंकि कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे, भाई ए सी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ये लाइन कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, तो ए सी के कॉमन, ये इसका गिवन, ठीक है। तो बस इसका देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle CDA by side है तीनों, by side congruency, clear, करेक्ट। चलिए ठीक है, ये फिगर है, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that पहला है triangle APB is congruent to triangle AQB, दूसरा है BP equals to BQ और B is the equidistant from the arms of angle A. क्वेश्चन है बच्चों कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। B पर और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB और BP BQ के बराबर है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है।
ठीक है, अब फिगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, बढ़िया। तो सबसे बात बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं समद्विभाजित, है ना, बता रखा है। बाइसेक्टर को बोलते हैं समद्विभाजित, बहुत बार बता रखा है बच्चों, तो आपको याद हो जाना चाहिए। एंगल मतलब कोण होता है, परपेंडिकुलर मतलब होता है कोण पे कोई बिंदु है, और परपेंडुलम, ठीक है। आर्म्स तो भुजा हो गई, ये तो आपको पता है, ठीक है। और इक्विडिस्टेंट में है, यानी कि समदूरस्थ हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे। बच्चों इसमें बोला गया है जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एक, यानी सम द्विभाजित करती है। तो लाइन एल जो करता है, यहाँ देखो लाइन एल, यानी जो लाइन एल है ये, है ना, ये सब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, बाइसेक्ट मतलब, तो यही मैंने आपको बता रखा है ना, सम द्विभाजित। तो इसको मैं दो पार्ट में इसको एंगल 1 एंगल 2 में ले लेता हूँ, दो एंगल में मैंने इसको बांट दिया। फिर बोल रहा है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, कोई एक बिंदु है बी, बी एक बिंदु है पॉइंट एल पे, ठीक है। फिर बोला बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल ए, यानी जो एंगल ए की जो आर्म्स जो भुजा है उस पर हमने एक लंब डाल दिया बी से, डाल दिया जी। बोला शो करो एपीबी और एक्यूबी को, तो बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या हमारे पास हमें पता है, जो जो हमें गिवन होता है वो आपको हमेशा लिखना होता है गिवन, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, हमेशा से इसमें गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या है, गिवन हमें बोला गया है line L is the bisector of angle A, और बोला गया है जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए क्यू के, जो बी पी है, सॉरी बी पी है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इतना गिवन, जो भी क्वेश्चन में पूरा गिवन आप लिखेंगे, इसमें फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी सॉल्व करने के लिए, दूसरे पेज यूज करना होगा। तो जो जो गिवन हो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट हम सीधे करेंगे सॉल्यूशन से। इन ट्रायंगल ए, कौन कौन से लेंगे, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी हमने ट्रायंगल ले लिया। अब ए पी बी और ए क्यू बी में आपको क्या दिख रहा है, क्या है, क्या लिख सकते हैं, ए पी बी ए क्यू बी है कौन सा, पहले हम उसको समझते हैं। ए पी बी ये हो गया ए पी बी, और ये हो गया ए क्यू बी, यानी इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दो ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो हम आए, हमने देखा तो स्टार्ट कर दिया। तो भाई जो एंगल 1 है वो आपके एंगल 2 के बराबर है सबसे पहले, तो क्यों, बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो इसमें क्या है, जो एल है, एल लाइन एल है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि जो लाइन एल है वो ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, दो पार्टों में डिवाइड करती है, ठीक है जी। फिर आप इसमें गिवन भी लिख सकते हो। दूसरा, दूसरा इसका रीजन मैं आपको ये दे सकता हूं इसमें कि एंगल, जो इसमें एंगल है, ठीक है, कौन कौन से एंगल, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, ए भी हमें गिवन है, ईच 90 डिग्री, है ना, क्या है, गिवन है।
फिर हमको और क्या है, मैंने हमेशा बोला नाम से याद रख लो, चाहे नाम देख लो ए बी, चाहे आप बीच में देख लो ए बी, दोनों में कॉमन हो गया, तो बस देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय, किससे कर दिया हमने, एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब आती है बात सेकंड पार्ट पे, पहले इतना नोट करो फिर सेकंड पार्ट को भी समझते हैं। पार्ट कोई बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बीपी इक्वल्स टू बी। अब बीपी देखो, अब बीपी है कहाँ, बीपी आपने देखा तो बीपी हमें यहाँ मिला बीपी, और बीक्यू ये मिला, यानी कि जो ट्रायंगल हमने अभी प्रूफ किए उन्हीं का एक पार्ट है बीपी और बीक्यू भी। तो इसमें कुछ बड़ी, इसमें हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ बीपी जो है बीक्यू के बराबर है, क्यों, बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होता है आपका जो उसका संगत, हमने संगत कोण पढ़े थे ना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो बस उसी के सामने वाला, जैसे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, बस इसके संगत में है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में है, वैसे ही आपका क्या हो जाता है, वैसे ही हमारा, जैसे ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी, और ये बीपी जो है ये बीक्यू के बराबर होगा, ऐसा इसमें होता है, बहुत सिंपल है। कॉपी करो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए फिगर्स नापने इसमें हमसे ट्राई करते हैं। बोला गया पी क्यू आर एंड एस क्यू आर टू isosceles triangle on the same base QR. Show that angle PQS equals to angle PRS. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट करें। इसको आप होमवर्क के लिए लिख, मैं इसको हिंदी में भी अनुवाद कर देता हूँ, इसको होमवर्क के लिए लीजिएगा आप। ए बी सी, अच्छा ए बी सी में पी क्यू आर और पी क्यू आर और एस क्यू आर समान आधार क्यू आर पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है।
दर्शाइए कि एंगल पी क्यू एस जो है आपका एंगल पी आर एस के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ट्राई करेंगे। दिस इज फॉर योर होमवर्क, कॉपी कर लो। तो बच्चों आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को घर में, ठीक है। जितने हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी का यूज होगा, उससे बाहर का यूज नहीं होगा। तो इसको आप कॉपी कर लें अच्छे से और घर में इसको आप ट्राई करें। कल इस क्वेश्चन नहीं होता तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।